सबसे पहले आपके चरणों में प्रणाम है। प्रसंग बहुत सुंदर, लेकिन सुंदर किसके लिए है? जिसने पहले इस पर गया हो। जो आहा, जो बात अभी मैं बताने जा रहा हूं ये इतनी भावुक है। हमारे गुरुजी इस प्रसंग में तो खुद भी रोते हैं और तमाम कथा सुनने वालों को रुला देते हैं। हमारे गुरुजी कहा करते हैं कि जब मैं ये प्रसंग सुना रहा हूं तो बड़े शांत 5 लाख 2 लाख 3 लाख आदमी शांत हो जाते उसमें। तो आज दास भी इसको सुनाने जा रहे हैं। देखो, हम लोग थोड़ा सा नॉलेज हो जाए तो बहुत घमंड करते हैं, लेकिन उद्धव जी कौन थे पता है? एक तो भगवान श्री कृष्ण के मुख्य सलाहकार, और दूसरा देवताओं के गुरु बृहस्पति के पुत्र थे। अब जब बृहस्पति से बड़ा ज्ञानी, शुक्राचार्य से बड़ा ज्ञानी इस ब्रह्मांड में कोई नहीं है। शायद कई लोगों को यह बात भी पता नहीं होगी। उद्धव उन गोपियों के सामने नतमस्तक हो गए। क्यों हुए होंगे? वो गोपियां तो अनपढ़ थी, लेकिन उद्धव तो ज्ञानी थे। सब उन्हें याद था, सब कुछ भगवान जिनके साथ रहते थे। मित्रों, विचार करना जरा, ये कथाएं क्या देती है हमको एक कथाएं पोलाइट बना देती है, विनम्र बना देती है, हमारा घमंड चूर कर देती है कथाएं। और सुनो, उद्धव सुधव है गए, सुन गोपियन के बोल, अरे ज्ञान बजाए डुगडुगी, प्रेम बजाए ढोल। आपने मेरे वीडियो देखे होंगे तो याद रखना, भगवान ज्ञानियों को नहीं मिले हैं, पैसे वाले को नहीं मिले हैं। भगवान मिले हैं तो उसको जो बिल्कुल सिंपल, सरल, गरीब। मित्रों, याद रखना, उद्धव जी ने देखा ये लोग जानते तो कुछ नहीं है, लेकिन इनका समर्पण देखो, प्रेम देखो। गोपियां गरीब थी, दूध बेचकर बच्चे पालती थी, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जब वृंदावन छोड़ के मथुरा आए तो उनने गाय को दूध लगाना बंद कर दिया। अब पूछा तो क्यों? उनने बोला, भैया हम दूध तो कृष्ण के लिए निकालते थे, अब वही चला गया तो क्या करना। यशोदा मैया ने तब से रोना चालू किया और रोती रही। नाले चलने लगे, नाले। और सुनो दूसरी बात, नंद बाबा ने जूता डालना बंद कर दिया। ये कोई 1-2 दिन की बात नहीं है, सालों सालों की बात बता रहा हूं मैं। और सुनो, राधा जी ने, जो कृष्ण प्रेमी है, कृष्ण की अर्धांगिनी नहीं है, वो बात को समझना बड़ा कठिन है। राधा और कृष्ण दोनों एक ही हैं, लेकिन राधा यहाँ पर कृष्ण की जो प्रेमाशक्ति बनकर आई थी, कृष्ण के बिना जुदा नहीं हो सकती एक क्षण भी। लेकिन वही राधा कृष्ण के प्रेम में, भगवान ने बोला, राधा जी मैं जा रहा हूँ 100 साल के लिए, तब तक मुझे वादा करो, अगर तुम मुझे प्रेम करते हो तुम रोओगी भी नहीं। और राधा जी बूंद बन के भगवान का स्मरण करती थी। और उद्धव ने देखा, राधा जी से बोला, राधा जी क्यों कष्ट दे रहे हो अपने शरीर को? इस परमेश्वर को ऐसे ध्यान करो, बस अपना काम करते रहो, वो परमेश्वर तो सबके हृदय में। तब राधा जी ने बोला, ये किसने बोल दिया मैं दुखी हूं? सबकी भोजन नहीं, पानी नहीं, रोना भी नहीं। तो उद्धव ने देखा ये समर्पण भाव, उस समर्पण भाव को नतमस्तक कर दिया। अरे लोगों, विचार करो, इस जीवन में प्रेम सबसे बड़ी चीज है, न कि ये ज्ञान, ये बिजनेस, भगवान से मांगना, भगवान को देना। दिस इज ए प्रोफेशन ओनली। लेकिन अच्छा भाव, आनंद भाव तो सिर्फ समर्पण में आता है, त्याग में आता है। यदि आपके पास त्याग है तो आपके भगवान आपको ढूंढेंगे। यू विल नॉट गो एनी मंदिर, यू विल नॉट गो एनी तीर्थ, यू विल नॉट गो एनी पुरी,
भगवान आपको ढूंढेंगे। और भगवान ने बोला भी है ये, क्या क्या बोला है पता है? न अहम वसामि वैकुंठ न योगी नाम हृदय च मद भगदा यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। जहां भक्त आंसू बहाता है मेरे लिए नृत्य करता है, जोर जोर से भजन करता है, मुझे भोग लगाता है, मेरे लिए ही रहता है, वहीं मैं हमेशा रहता हूँ, वहीं मैं हमेशा रहता हूँ, वहीं मैं हमेशा रहता हूँ। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और प्रसंग के साथ 24 घंटे के बाद। तब तक बने रहे आपका साथ, तभी होगी कोई बात। राधे राधे बोलना ही पड़ेगा।